दोस्तों ये स्टोरी का 20वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। गोली चलने की आवाज सुनकर सब चौंक गए थे। सबकी नजरें सिवान पर ही टिकी थी। तभी विष्णु के हाथ से गन छू कर नीचे गिर गई और उसकी एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। जब सभी ने उस दिशा में देखा जहां से गोली चली थी तो वहां खड़े शख्स को देखकर सभी के होश उड़ गए। उनकी नजरों के सामने डेविल खड़ा था जो अपनी काली आंखों से सबको देख रहा था। कियान को सामने देखकर विष्णु, लक्ष्य और आशीष के होश उड़ गए थे। उन्हें अपने सामने कियान के रूप में मौत दिख रही थी, तो वहीं सिवान, आंसू और करण के चेहरे पर उसे देखकर स्माइल आ गई थी। तभी सिवान जल्दी से उसके पास जाकर उसके गले लग गया। कियान ने उसे टाइट हग करते हुए कहा, कब से इंतजार कर रहा था तेरा, इतना टाइम लगा दिया वापस आने में। जिस पर सिवान ने स्माइल करते हुए कहा, सॉरी भाई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आपकी एक आवाज पर ही दौड़ता चला आऊंगा आपके पास। राहुल और उसके आदमी सबको ढेर कर उन्हें ऊपर गन पॉइंट करके खड़े हो गए थे। कियान सिवान के साथ अंदर आया और अपने डेंजरस अवतार में आकर उसने अपने कोल्ड आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, जो उसके साथ किया उसका अंजाम भुगतने के लिए। कियान ने यह लक्ष्य और आशीष को घूरते हुए कहा था। उसके लहजे में एक खौफ था जिसे दोनों अच्छे से महसूस कर रहे थे। फिर उसने विष्णु को देखते हुए आगे कहा, जितने फ्रैक्चर उसकी बॉडी में है ना, वह 6 महीने से पहले बेड से उठने वाला तो है ही नहीं। तो तू अब सोच कि तेरा क्या होगा। यह कहकर उसने राहुल की ओर देखा। वह कियान का इशारा समझकर उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, राघव की इन्फॉर्मेशन हमें दे दे, फिर शायद तुझे हम छोड़ दे। उसकी बात सुनकर विष्णु जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे पागलों की तरह हंसते देखकर सब उसे अजीब तरह से देख रहे थे। एक पल के लिए कियान को छोड़कर सभी को लगा कि विष्णु मरने के डर से पागल हो गया है, पर कियान समझ गया था कि विष्णु के ऐसे हंसने के पीछे कोई तो वजह है। वह बिना एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। तभी विष्णु शांत होकर बोला, कियान वह मेरा है। मैं अगर तुझे सब बता भी दूं तो भी तू मुझे मरवा देगा, और नहीं बताऊंगा तो भी तू मुझे मरवा देगा। अब जब मेरा मरना हो ही गया है तो क्यों ना मैं मर ही जाऊं। सब विष्णु की बातों पर उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। वह सबको एक पागल कुत्ता लग रहा था जो जिद पर अड़ा था। तभी विष्णु कियान को देखते हुए उसके पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, मैं मरूंगा पर ऐसे नहीं, तेरे और तेरे भाई के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी करके। उसकी बात सुनकर कियान को समझने में देर नहीं लगी कि वह आगे क्या कहने वाला है, पर उसने विष्णु को रोका नहीं और उसने बोलने दिया, क्योंकि आज नहीं तो कल सिवान को सच का पता ही चल जाता। फिर विष्णु सिवान के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुझे याद है ना उस दिन हमारे बीच फाइट क्यों हुई थी। सिवान ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। यह देखकर विष्णु के चेहरे पर जीत की खुशी दिखने लगी थी और उसने उसको भड़काते हुए कहा, यह जो तेरा भाई है ना, दर्दे दिल कियान ओबराय, पता है इसने किससे शादी की है। यह कहते हुए विष्णु थोड़ा रुका और तिरछा मुस्कुराते हुए कियान को एक नजर देखा। कियान अभी भी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विष्णु की बात का उस पर कोई ही असर नहीं हो रहा था। तो वहीं विष्णु की बात सुनकर सिवान की भौहें तन गई थी। फिर विष्णु ने अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए कहा, उसी लड़की से जिसे तू उस दिन प्रपोज करने वाला था। यह सुनते ही सिवान की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरानी से कियान को देखने लगा। विष्णु को दोनों भाई के बीच जो बीज बोना था वह उसने बो दिया था और वह दोनों को देखकर शैतानी स्माइल होठे पर लिए हंस रहा था। सभी विष्णु की बात सुनकर हैरान थे। आंसू को भी कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो, जिसकी आवाज तो उसने नहीं सुनी, पर टूटने का दर्द उसके चेहरे पर दिखने लगा। इधर कियान भी सिवान को देख रहा था और उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे। तभी सबके देखते ही देखते सिवान के होंठ खिल उठे और वह हंसने लगा। उसे हंसते देखकर कियान समेत सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। फिर वह हंसते हुए ताली बजाने लगा। उसे देखकर विष्णु को ऐसा लगा जैसे सिवान पागल हो गया हो। तभी सिवान हंसते हुए बोला, वेल प्लेड विशु, वेल प्लेड। तुझे क्या लगा तू यह सब बताकर मेरे और मेरे भाई के बीच दूरियां ले आएगा, और तेरी बातें सुनकर मैं भाई से सवाल करूंगा, उनसे लड़ूंगा, वह भी सिर्फ एक लड़की के लिए। तेरी इन सारी बकवास बातों में मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी, वह यह है कि मेरे भाई ने शादी कर ली। फिर वह सरप्राइज होते हुए आगे बोला, ओ गॉड, मेरे भाई ने फाइनली शादी कर ली, वह भी मेरी पसंद की लड़की से।
फिर उसने विष्णु से कहा, तुझे एक बात पता है विष्णु, मैं भाई से हमेशा कहता आया था, भाई आप जब भी शादी करोगे तो आपके लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगा। और देख, मेरे ना रहते हुए ही भाई ने वही किया जो मैं हमेशा से कहता आया था। उसकी ऐसी बातें सबको चौंका रही थी और विष्णु की पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई थी। फिर सिवान ने विष्णु के चेहरे पर डर देखकर कहा, तेरे चेहरे पर यह डर मुझे अच्छा लग रहा है। विश यू वेल। तूने तो मुझे उस दिन की एक एक बात याद करवा दी, अब तेरी बारी है याद करने की। अपनी बात को जारी रखते हुए सिवान ने आगे कहा, याद है ना उस दिन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था वह मेरी नहीं होगी तो उस राघव की भी नहीं होगी। शायद तू उस टाइम मेरी बात को समझा नहीं था। फिर उसने विष्णु को टोंट मारते हुए आगे कहा, कोई बात नहीं, आज समझ लो। मैं जानता था अगर मुझे कुछ हुआ तो भाई क्या करेंगे, और उन्होंने वही किया जो मैंने सोचा था। उसकी बात सुनकर कियान उसे प्राउडली देख रहा था, तो वहीं राहुल के चेहरे पर सुकून बिखर गया था, क्योंकि एक पल के लिए उसे भी लग रहा था कि विष्णु अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। विष्णु हक्का बक्का खड़ा दोनों भाइयों को देख रहा था। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। तभी कियान के इशारे पर विष्णु उसके आदमी लक्ष्य और आशीष को कियान के आदमी पकड़कर ले गए। सिवान फिर से कियान के गले लगा और उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हुए टाइट हग किया। फिर वह कियान से अलग होते हुए बोला, भाई आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? उसके सवाल पर कियान ने कोने में खड़ी आंसू की तरफ देखा। आंसू कियान के उसकी ओर देखने से जल्दी से उसके पास आई और उसे साइड से हग करते हुए बोली, थैंक्स जीजू, आप सही टाइम पर आ गए। आंसू के मुंह से अपने भाई के लिए जीजू सुनकर सिवान अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, जीजू आप इसके जीजू हो? जिस पर कियान अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सुहानी की छोटी बहन। सिवान ने आंखें बड़ी करते हुए आंसू को देखा और मन में ही खुद से बोला, वाह क्या किस्मत कनेक्शन यार। अब तक मैं भाभी की बहन को प्रोटेक्ट करते आ रहा था। उसे खुद को घूरते देखकर आंसू ने भी उसे घूर कर देखा। वही आंसू को खुद को घूरते देखकर सिवान ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कियान को देखकर बच्चे की तरह बिहेव करते हुए कहा, भाई घर चलते हैं ना, मुझे कितना कुछ बताना है आपको और भाभी से भी तो मिलना है। कियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, चलो। दूसरी तरफ कियान के कहने पर रिहान सिवी को लेकर पुणे जा रहा था। रिहान सिवी के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था और अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था। उनके साथ गार्ड का एक काफिला भी जा रहा था। गार्ड्स की 2 कार उसकी कार के आगे और 2 कार पीछे चल रही थी। बीच में रिहान की कार चल रही थी। सिवी का म्यूजिक सुनने का मन हुआ तो उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। फिर सॉन्ग के बोल सुनकर सिवी और रिहान के चेहरे के रंग उड़ गए। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर अपनी नजरें जल्दी से दूसरी तरफ कर ली। फिर सिवी ने जल्दी से सॉन्ग चेंज कर दिया। आज तो जैसे म्यूजिक सिस्टम ने सोच रखा था कि वह सिवी को रिहान के सामने एक वर्ड फील करवा कर ही रहेगा। बैक टू बैक ऐसे थर्ड क्लास गाने के बोल सुनकर लास्ट में सिवी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर सिस्टम को ऑफ करना चाहा, पर तभी रिहान ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया और दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो गए। ऐसा होते ही दोनों ने एक दूसरे को अपनी पलकें उठाकर देखा। दोनों को एक पल के लिए उस रात की नजदीकियां याद आ गई और तभी दोनों ने जल्दी से नजरों को फेरते हुए अपने हाथों को भी पीछे खींच लिया। प्यार में इंसान क्या नहीं कर जाता, पर जब प्यार का नशा उतरता है तभी यह एहसास होता है कि उन्होंने मदहोशी में किन किन हदों को पार किया था। हालांकि वह दोनों अभी पूरी तरह से एक नहीं हुए थे, पर एक दूसरे के करीब रहकर बिताई वह रात अब दोनों के बीच एक इनविजुअल वॉल का काम कर रही थी। उस रात के बाद दोनों ही एक दूसरे को नजर भर कर देखते भी नहीं थे। अगर गलती से 2 आंखें 4 हो जाती थी तो अपनी नजरें फेर लेते थे। रास्ता लंबा था, पर दोनों ने ही इस रास्ते को खामोशी से काट लिया और कुछ घंटों बाद दोनों मेंशन पहुंच गए थे। सिवी सबसे तो अच्छे से मिली थी, पर अपनी मॉम से उखड़ी उखड़ी थी और यही बात उसकी माँ शिवन्या को खटक रही थी। शिवन्या ने सिवी से बात करने की कई बार कोशिश की, पर वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल रही थी। सिवी अपने दादू अधिराज ओबराय के रूम में उनके सामने बैठे उनसे बातें कर रही थी। दादाजी ने सिवी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना टाइम लगा दिया तूने वापस आने में बेटा? जिस पर सिवी ने मुंह फुलाते हुए कहा, दादू इसकी शिकायत आप भाई से करें, भाई मुझे आने ही नहीं दे रहे थे।
तो मैं उनकी मर्जी के बिना कैसे आती। डोर के पास खड़े कायरव दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, आपको इसलिए नहीं आने दे रहे थे बेटा क्योंकि वह आपके भाई आपको सेफ रखना चाहते हैं, सबसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यह कहते हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया। फिर शिवी उनसे अलग होते हुए बोली, डैड अब मैंने भी सोच लिया है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं भाई के साथ ही रहूंगी उनके विला में। उसके विला में रहने वाली बात सुनकर कायरव ने कहा, क्या आपकी माँ इसके लिए मानेंगी? जिस पर उसने झुंझलाते हुए कहा, मॉम से परमिशन किसे चाहिए, बस आप और दादू हाँ कर दो। शिवी को ऐसे बच्चों की तरह जिद करके अपनी बात मनवाते देख थोड़ी दूर पर खड़े रिहान के होठों पर स्माइल आ गई। शिवन्या जो उसी तरफ आ रही थी, उसने रिहान को अकेले खड़े स्माइल करते देखकर उसकी नजरों का पीछा किया। जैसे ही उनकी नजर शिवी पर गई तो गुस्से में आंखें छोटी हो गई और वह खुद से बोली, दो कौड़ी के लोग हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और अपनी औकात भूलकर अपनी औकात से बाहर के सपने देखते हैं। अपने मन में ही रिहान को कोसते हुए वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रिहान ने जैसे ही शिवन्या को अपने सामने देखा तो वह सक पका गया और सही से खड़े होते हुए उसे ग्रीट किया। शिवन्या ने एक नज़र रिहान को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे देखकर मन में बोली, हाँ अच्छा दिखता है पर इसका कोई स्टेटस नहीं है, ना नाम का पता ना खानदान का। ओबराय का रिश्ता उनके लेवल के लोगों के साथ जुड़ता है और इसका तो कोई लेवल ही नहीं है। फिर उसने रिहान को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ हमारे लिए काम करते हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपने काम से काम रखो और औकात से बाहर के सपने मत देखो। यह कहकर उसने एक नज़र रिहान और शिवी को देखा, फिर वहां से चली गई। रिहान को उसकी बातें बुरी लगी थी पर फिर भी उसने शिवन्या के सामने कुछ रिजेक्ट नहीं किया और खुद से कहा, जब किसी के बारे में पता नहीं हो तो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। और रही बात मेरी औकात की, तो यह कहते हुए उसने जानबूझकर अपनी बात अब पूरी छोड़ दी और उसके होठों पर एक स्माइल बिखर गई। दूसरी तरफ विला में सुहानी इधर से उधर टहलते हुए अपनी उंगलियों को मसल रही थी। तभी स्वाति उसे इतनी टेंशन में देखकर बोली, यार सुहानी तुम कितना वॉक करोगी, अब बैठ जाओ, आते होंगे वह लोग भी कुछ ही देर में। तेरी एक कॉल पर मैं भी भागी भागी चली आई, क्यों इतना पैनिक कर रही हो अब तुम उसकी बात पर? सुहानी ने कहा, नहीं यार स्वाति, कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता। जिस तरह से कियान और राहुल गए हैं उसे देखकर मुझे तभी दोनों पर शक हो गया था। देखना यार, आंसू की भी कॉल नहीं लग रही है, कब से ट्राई कर रही हूँ। यह बोलते हुए सुहानी की आवाज के साथ उसके चेहरे पर भी घबराहट थी। तभी स्वाति ने उसे समझाते हुए कहा, नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे यार उसके फोन में। अब तू यह सब छोड़, जीजू ना सब संभाल लेंगे, तू चॉकलेट खा। यह कहते हुए उसने सुहानी की तरफ चॉकलेट बढ़ा दिया तो सुहानी ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तुम सभी बातों को इतना कैजुअली कैसे ले सकती हो? जिस पर स्वाति ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी आंसू ने अंदर आते हुए कहा, दीदी। उसकी आवाज सुनकर दोनों ने उसकी तरफ देखा। उसे देखकर दोनों के होठों पर स्माइल आ गई। तभी आंसू भागते हुए सुहानी के पास आई और उसके गले लग गई। फिर स्वाति सोफे से उठते हुए बोली, देख अब आंसू भी आ गई, जीजू और राहुल भी आ गए, तो खामखा ही परेशान हो रही थी। यह बोलते हुए उसकी आवाज स्लो हो गई। जब उसकी नजर आंसू के पहने जैकेट पर गई, यह देखकर उसने खुद से कहा, यह तो लड़के की जैकेट लग रही है, पर आंसू ने यह किस लड़के की जैकेट पहनी है? तभी उसकी नजर जान पहचान के चेहरों के बीच दो अनजान चेहरों पर पड़ी। वह दोनों को गौर से देख रही थी पर सुहानी का ध्यान अभी आंसू पर ही था जो उसके गले से लगकर रो रही थी। स्वाति शिवान और करण को ही नहीं जानती थी, इसलिए वह उन्हें अजीब तरह से देख रही थी। उन्हें देखते हुए वह खुद से बोली, अब यह दो नमूने कौन है? उधर आंसू को रोते देखकर सुहानी और घबरा गई थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर सुहानी उससे अलग हुई और उसके आंसू पोंछते हुए रोने की वजह पूछी। सुहानी के पूछने पर आंसू ने उसे सब बता दिया कि कैसे उन्हीं लड़कों ने उसको फिर से किडनैप किया था। आंसू की बात सुनकर अब सबको यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्ष्य और आशीष ने फिर से उसको किडनैप क्यों किया। तभी शिवान ने सबकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, मेरी वजह से ही उन दोनों ने आंसू को किडनैप किया। उनकी नजर में आंसू ही वह आखिरी सबूत थी जो उनका सच भाई के साथ ला सकती थी और उस रात का सच भाई को बता सकती थी। इसलिए उन्होंने इस आखिरी सबूत को भी मिटाना चाहा। जब शिवान बोल रहा था तभी सुहानी का ध्यान उस पर गया।
और वह उसे खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से देखने लगी। कियान सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। सुहानी ने सिवान को देखने के अगले पल ही कियान की तरफ देखा तो उसे सुहानी की आंखों में बहुत सारे सवाल दिखे। उसे इतना बेचैन देखकर कियान ने अपनी पलकें झपकाकर उसे नॉर्मल रहने का इशारा किया। सिवान की बात पूरी होते ही आगे की कहानी करण ने सुनाई और सबको उस रात से लेकर अब तक की सारी कहानी बता दी। वह सभी हॉल में राउंड शेप में लगे सोफे पर बैठे थे। पूरी कहानी सुनने के बाद सबके रिएक्शन कुछ ऐसे थे जैसे उन लोगों ने कोई साइको क्राइम थ्रिलर मूवी की स्टोरी सुनी हो। सिर्फ कियान ही था जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सारी बातें सुन रहा था। सुहानी को अब समझ आ गया था कि किस तरह से सिवान के दोस्तों ने सिवान के मर्डर का इल्जाम उस पर डाल दिया था, जिसकी वजह से कियान ने उसे किडनैप करवाया था। अब सबके सामने सब क्लियर हो गया था, पर अभी भी कुछ ऐसा था जो बाकी था। कियान ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए ओके कह दिया। जब सिवान ने स्वाति को देखा तो उसे लगा कि वह भी सुहानी की ही बहन है। यही सब सोचते हुए उसने खुद से ही कहा, और कितनी बहनें हैं भाभी की। फिर सभी उठकर अपने अपने रूम में चले गए। सुहानी और स्वाति आंसू को लेकर उसके रूम में आ गई। रूम में आकर देखा तो आंसू के शरीर पर बहुत से जख्म थे। कंधे पर, गले और हाथों पर स्क्रैच के निशान थे। दोनों मिलकर उसके जख्मों को साफ करके एंटीसेप्टिक लगाने लगे। दूसरी तरफ कियान के इशारे पर राहुल, लक्ष्य, आशीष और विष्णु की खातिरदारी में लगा था। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्हें उनके कर्मों की सजा देने में, फिर चाहे उन पर घूंसों और लातों की बारिश करना हो या उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर करना हो। राहुल के इस तरह उन्हें टॉर्चर करने पर वह तीनों उससे मौत की भीख मांग रहे थे। राहुल पर उनकी इस रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर उसने शिवा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वापस विला आ गया। सिवान अपने कमरे में बैठा सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा था जो पिछले 7 महीने में हुई थी, पर उसे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचते हुए खुद से कहा, मैं जानता हूँ मेरे सवालों के जवाब कौन दे सकता है। यह कहते हुए वह उठकर अपने रूम से बाहर चला गया। उधर सुहानी आंसू के जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाकर स्वाति को आंसू का ख्याल रखने को बोली और अपने रूम में आ गई। वह जब अपने रूम में आई तब कियान कॉल पर किसी से बात कर रहा था। वह जैसे ही कॉल काट कर पीछे मुड़ा तो उसने अपने सामने सुहानी को खड़े देखा। वह उसकी आंखों में देखकर कियान का मन पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है, पर उसके उल्टा कियान ने ही उसकी आंखों में देखते हुए उसके दिल का हाल जान लिया। वह 2 कदम आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। फिर उसे धीरे से अपने सीने से लगाते हुए बोला, अब सब ठीक है, तुम्हें इस बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है। और यह सुनते ही सुहानी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए धीरे से कहा, क्या उन्हें हमारे रिश्ते से? उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी कियान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, सिवान ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखा। सुहानी की आंखों में आंसू थे। यह देखकर कियान ने फिर से उसका चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, मैं कुछ मांगू तुमसे? यह सुनकर उसने जल्दी से उसकी आंखों में देखा। हमेशा खामोश रहने वाली आंखें जो कभी कुछ नहीं कहती थी, आज वह बहुत कुछ कह रही थी। आज उन आंखों में गिल्ट दिख रहा था। वह उससे माफी मांग रही थी। तभी कियान ने सुहानी की आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सुहानी के लिए यह अनएक्सेप्टेड था। वह उसे आंखें फाड़े देख रही थी। कियान के सॉरी कहने का अंदाज कुछ ऐसा था, सुहानी को लगा जैसे अगर वह उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वह उसकी दोनों किडनी निकाल लेगा। तभी सुहानी ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए कहा, ऐसे कौन बोलता है सॉरी? आप सॉरी बोल रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं? जिस पर कियान ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, फिर कैसे बोलूं मैं सॉरी? अब सुहानी को उसकी बातों पर हंसी आने लगी थी। तभी कियान उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ से अपने दोनों कान को पकड़ते हुए बोला, सॉरी। पहले सुहानी ने उसे ऐसा करते देखकर चौंक गई, फिर अगले ही पल खिलखिलाकर हंसने लगी। कियान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहा, तुम अब भी हंस रही हो? उसने अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहा, अभी तो सिर्फ मैं ही हंस रही हूँ, किसी और ने आपको ऐसे देखा तो वह बेचारा हंसेगा नहीं, शौक से मर ही जाएगा। यह सुनकर कियान ने सीरियस होते हुए कहा,
तुम इनोसेंट थी, फिर भी तुमने इतना कुछ सहा। यह सुनकर सुहानी की हंसी गायब हो गई। वह पहले से जानती थी कि कियान उसे सॉरी क्यों बोल रहा है। वह उसके पास गई और उसने कियान को समझाते हुए कहा, इट्स कॉल डेस्टिनी। अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज हम साथ नहीं होते, शायद हम कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं। और रही बात आपको माफ करने की, तो मैं आपको बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ। सुहानी ने आगे कहा, हाँ, शुरू शुरू में मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था, इनफैक्ट नफरत करती थी मैं आपसे। पर जैसे जैसे आपको समझती गई, आपके लिए जो मेरे अंदर गुस्सा था वह खत्म होता चला गया, और फिर पता नहीं चला कब आपसे प्यार हो गया। फिर सुहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और आपको कब मुझसे प्यार हुआ। उसकी बात सुनकर वह खड़ा हुआ और सुहानी का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गया। फिर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मन किया कि तुम्हें जान से मार दूं। उसके यह कहते ही सुहानी उसे घूर कर देखने लगी। तभी कियान ने उसके गुस्से को कम करते हुए कहा, अरे पहले पूरी बात तो सुनो। फिर उसने आगे कहा, फिर सोचा अगर तुम्हें मार दिया तो तुम एक बार में ही मर जाओगी, इसलिए तुम्हें किडनैप करके अपने साथ रखा, तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा मारने के लिए। उसकी बातें सुहानी को गुस्सा दिला रही थी, फिर भी वह चुप रही। वह जानना चाहती थी कि कियान उसके बारे में और क्या सोचता था। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, फिर तुम्हारे बारे में जानने लगा तो दिल ने जैसे मान लिया कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं है। पर माइंड बार बार कह रहा था, नहीं, कुछ तो है जो तुमसे जुड़ा है। वह अभी बोल ही रहा था कि तभी सुहानी ने तपाक से बीच में ही कहा, ओह, तो आपके पास दिल भी है। उसकी बात पर कियान ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मेडिकल की स्टूडेंट हो ना तुम, तो जरा बताओ ऐसा कौन सा इंसान है जो बिना दिल के जिंदा है। कियान की इस लॉजिकल बात ने सुहानी को स्पीचलेस कर दिया। उसने मन में ही खुद से कहा, मैंने सोचा भी कैसे कि मैं इस राक्षस से बातों में जीत जाऊंगी। फिर उसने कियान से कहा, हाँ, दिल है आपके पास, पर वह सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए है, उसमें फीलिंग्स नहीं है। आपका दिल फीलिंगलेस है। यह सुनकर कियान ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अच्छा, आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सुहानी की आंखों में देखते हुए कियान ने कहा, इस दिल में अब सिर्फ तुम हो। तभी सुहानी का एक हाथ उठाकर अपने सीने पर रख कर दिया और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल की धड़कन सुहानी को बेचैन कर रही थी। दोनों की होठों के बीच बस कुछ ही इंच की दूरी थी। तभी कियान ने आगे बढ़कर उस दूरी को खत्म कर दिया और उसे अपने प्यार के एहसास से रूबरू कराने लगा। उधर सिवान अपने रूम से निकलकर राहुल के रूम में गया, लेकिन राहुल रूम में कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर बालकनी में गई। राहुल बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। सिवान भी उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद उसके कस लेने लगा। फिर उसने सिगरेट के कस लेते हुए कहा, मुझे मिस किया तुमने। राहुल ने सामने देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा। तुझे ढूंढने के लिए मैंने और सर ने क्या कुछ नहीं किया, पर तू तो लंदन में जाकर बैठ गया था। यह सुनकर सिवान ने भी सामने देखते हुए कहा, मुझे सच जानना है। यह सुनकर राहुल ने उसके हाथ से सिगरेट लिया और उसकी कस लेते हुए कहा, कैसा सच। जिस पर सिवान ने कहा, हम दोनों शुरू से ही भाई के साथ रह रहे हैं, भाई की पसंद और नापसंद अच्छे से जानते। भाई का कभी गर्ल से इंटरेस्ट था ही नहीं, ना ही वह उन्हें पसंद करते थे। राहुल ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया तो उसने भी उसे देखते हुए आगे कहा, फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि भाई को उनसे शादी करनी पड़ी। यह सुनकर राहुल ने एक वर्ड में आंसर दिया, राघव। फिर राहुल ने उससे सुहानी के विला में आने से लेकर कियान और उसकी शादी होने तक की पूरी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनकर सिवान ने सिर हिलाते हुए सडनली में कहा, अगर इन सब में सबसे ज्यादा किसी ने ट्रबल किया है तो वह है भाभी। यह सुनकर राहुल ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। वे दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी वहां स्वाति आ गई। स्वाति सिवान को वहां देखकर असहज हो गई, तो वहीं सिवान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए राहुल से कहा, चल क्या रहा है यहाँ। वह उसकी बात का कुछ जवाब देता कि तभी स्वाति की नजरें उसके सिगरेट पकड़े हुए हाथ पर गई। यह देखकर वह उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। स्वाति को देखकर उसने जल्दी से सिगरेट को फेंक दिया, तो वहीं सिवान को उसे डरते हुए देखकर हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए ही धीरे से कहा, क्या यही मेरी होने वाली भाभी हैं। राहुल ने सिर हिलाते हुए आगे कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले इस झांसी की रानी को संभाल लूं। उसकी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए ही कहा और वहां से चला गया।
उसके रूम से निकलते ही स्वाति राहुल पर बरस पड़ी। दूसरी तरफ ओबराय मेंशन में शिवी रिहान को काफी देर से ढूंढ रही थी, पर वह उसे कहीं दिख नहीं रहा था। तभी उसने खुद के सिर पर मारते हुए कहा, क्या यार, तू बुद्धू की ही बुद्धू रहेगी। रूम में तो चेक किया ही नहीं। खुद से ही बातें करते हुए शिवी उसके कमरे में चली गई। कमरे में अंदर जाते ही उसने रूम को अंदर से बंद कर दिया। वहीं दूर खड़ी शिवन्या ने शिवी को रिहान के रूम में जाते हुए देख लिया था। उसने अपनी तीखी नजरों से रिहान के कमरे को और देखते हुए खुद से कहा, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए मुझे जल्दी से ही कुछ करना होगा। उधर शिवान राहुल के रूम से निकलकर अपना फोन यूज करते हुए जा रहा था, तभी वह सामने से आ रही आंसू से टकरा गया। आंसू गिरती उससे पहले ही शिवान ने उसकी कमर से पकड़कर थाम लिया। आंसू ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने उसे इतना डरा हुआ देखकर कहा, आंखें खोलो, अपने गिरने से बच गई हो तुम। एक बार फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। शिवान की बातों से एहसान झलक रहा था। उसकी आवाज सुनकर आंसू ने अपनी आंखें खोली और अपनी काली आंखों से उसे घूरने लगी। जब शिवान ने देखा कि वह उसे घूर रही है तो उसने तंज कसते हुए कहा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? थैंक्स बोलो मुझे, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। यह सुनकर आंसू उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए बोली, क्यों बोलूं मैं आपको थैंक्स? गलती आपकी है। अगर आप देख कर चलते तो गिरने की नौबत ही नहीं आती। आंसू ने अपनी बात इस तरह कही थी कि शिवान को लगा जैसे कि वह उसे एटीट्यूड दिखा रही है। इसलिए उसने मन में ही खुद से कहा, एक तो हर बार इसे प्रॉब्लम में ही मैं बचाता हूँ और यह है कि मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही। अगर यह भाभी की बहन नहीं होती तो इसे मैं अभी। उसने इतना ही कहा था कि तभी आंसू ने लगभग चीखते हुए कहा, अब हटो भी मेरे रास्ते से। उसके ऐसे बिहेवियर पर शिवान उसे हैरानी से देखने लगा। उसे लग रहा था कि आंसू सदमे से पागल हो गई है। वह उससे कुछ कहता उससे पहले ही आंसू उसे सुना कर चली गई। शिवान ने अपने माथे पर हाथ रख लिया, फिर उसे जाते हुए देखकर अपना माथा सहलाते हुए कहा, मेरा ही टाइम खराब चल रहा है जो मैं बार बार इस विला में सिर पैर वाली लड़की से टकरा जाता हूँ। जहाँ एक तरफ चीजें ठीक हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ संजय अपने आलीशान केबिन में बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी उसका पर्सनल फोन रिंग हुआ। संजय ने जब अपना फोन देखा तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। ऑफिस का कंडीशनर ऑन होने के बावजूद भी डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसने जल्दी से अपना पसीना साफ किया और अपने कांपते हाथों से फोन उठाकर कॉल रिसीव किया। संजय ने कॉल पर यस नो और सॉरी में ही बात की। उसके बाद कॉल कट गई। फिर उसने टेबल पर से पानी का गिलास उठाया और उसे एक सांस में ही खाली कर दिया। संजय ने अभी पानी पीकर गिलास वापस से टेबल पर रखा ही था कि तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर डर नहीं गुस्सा था। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से कॉल करने वाले शख्स के ऊपर बरस पड़ा। जब अपनी बात कहने के बाद उसने दूसरी तरफ के शख्स की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर आया तनाव और गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी उसने पेपर वेट को अपने हाथ में लेकर उसे खोलते हुए कहा, गुड, तो फाइनली तुमने उसे ढूंढ निकाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लान में थोड़ा चेंज है। अब उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। वह जहाँ है उसे वहीं खत्म कर दो। फिर चेतावनी देते हुए उसने आगे कहा, मेक श्योर कि उसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई हम तक न पहुंचे। दूसरी तरफ फोन पर बात कर रहे शख्स ने ये कहा। तभी संजय ने कुछ याद करते हुए आगे कहा, तुम चाहो तो वहां के माफिया की हेल्प ले सकते हो। वह जितने पैसे मांगे उन्हें उतने पैसे देकर अपना काम करवाओ, पर याद रहे काम अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए। उसकी बात पर दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स ने ओके कहा। फिर संजय ने कॉल कट की और स्माइल करते हुए अपनी चेयर को स्विंग करने लगा। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। उसे रोकना किसी के बस में नहीं था। आज शिवी को पूरे आए हुए 4 दिन हो गए थे और वह यहाँ से वापस जाने के लिए दिन गिन रही थी। शिवी अपने रूम में बेड पर लेटी अपने दोनों हाथों को हवा में उठाए फोन चला रही थी। तभी शिवन्या उसके रूम में आई। उसे देखकर शिवी उठकर बैठ गई और अपने कपड़ों को सही करते हुए बोली, मॉम आप यहाँ? शिवन्या ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को बेड पर रखते हुए कहा, तुम यह पहनोगी? शिवी ने एक नजर ड्रेस को देखकर कहा, क्यों पहनूं मैं इस ड्रेस को? जो मैंने कपड़े पहले से पहने हैं उसमें क्या खराबी है? उसकी बात पर शिवन्या ने कहा, कब तक तुम यह जीन्स टी शर्ट और शर्ट पहनोगी? तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया तो अपना
ड्रेसिंग सेंस थोड़ा चेंज करो। तुम्हारे डैड के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं आज, तो तुम यही पहनोगी। अपनी बात बोलकर शिवन्या बिना उसकी बात सुने वहां से जाने लगी। फिर दरवाजे के पास रुककर पीछे पलटते हुए उसने कहा, मेरे लिए तो तुम यह कभी नहीं पहनोगी, अपने डैड के लिए ही इसे पहन लेना। उनके जाने के बाद शिवी ने फिर से ड्रेस को देखा। वह व्हाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट था जो कि एक गाउन के लुक में था। जिसकी चुन्नी का रंग लाल था। वह बेमन से उठी और ड्रेस को लेकर चेंज करने चली गई। चेंज करने के बाद वह मिरर के सामने खड़ी होकर उसे मैचिंग ईयर रिंग पहनने लगी। उसने जैसे ही अपना चश्मा पहनने के लिए उठाया कि तभी उसके रूम में नॉक करके एक मेड अंदर आई और शिवी को एक बॉक्स देते हुए बोली, मैम कहाँ है, आपको यह लेंस लगा कर आना है। उसने मेड के हाथ से बॉक्स को लेकर उसे जाने के लिए कहा। मेड के जाने के बाद उसने मिरर में देखते हुए खुद से कहा, मेरे चश्मे से डैड के फ्रेंड्स का क्या लेना देना, आखिर चल क्या रहा है मॉम के माइंड में। शिवी इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए लेंस पहनकर अपने रूम से निकलकर जाने लगी कि तभी वह सामने खड़े रिहान से टकरा गई। वह गिरती उससे पहले ही रिहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया और अपने करीब खींच लिया। फिर उसकी बाजू को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। शिवी ने ठीक से खड़े होते हुए कहा, कहीं भी तो नहीं। तभी रिहान ने उसे ध्यान से देखा। वह आज कुछ अलग और पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। व्हाइट और रेड कलर के आउटफिट में और आंखों में हल्का काजल लगाए शिवी आज उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने जब रिहान को खुद को ऐसे देखते पाया तो झिझकते हुए कहा, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही इस ड्रेस में। जिस पर रिहान ने कहा, नहीं। शिवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कहा था मॉम से यह ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। रिहान उसके इस तरह चिढ़ जाने पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर उसने शिवी को और ज्यादा परेशान न करते हुए कहा, तुम इस ड्रेस में सिर्फ अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी बात सुनकर वह ब्लश करने लगी और शर्म से अपनी पलकें झुकाते हुए मुस्कुराने लगी। रिहान ने आगे कहा, बस यही एक कमी है। यह कहकर वह उसके रूम में चला गया। शिवी भी उसे जाते देखकर सोचने लगी। तभी वह वापस आया और उसने चश्मे को साफ करके उसे पहना दिया। फिर उस पर अपनी एक प्यार भरी नजर डालते हुए बोला, परफेक्ट, अब जाओ। उसकी बात सुनकर शिवी स्माइल करते हुए नीचे चली गई। वह जाते ही जैसे लिविंग एरिया में आई तो वहां बैठे गेस्ट को देखकर चौंक गई और मन में ही खुद से कहा, मॉम ने तो कहा था डैड के फ्रेंड्स आएंगे, यहाँ तो पूरी एक फैमिली है। यह तो डैड के फ्रेंड भी नहीं लग रहे। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला है, वह उल्टे पैर जाने लगी। तभी शिवन्या की नजर उस पर पड़ गई और वह जल्दी से उठकर शिवी के पास आई। शिवी को चश्मा पहने देखकर शिवन्या चिढ़ गई और उसने मन में ही कहा, यह लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती। लेंस लगाकर आने को कहा था और चश्मा पहनकर आई है। फिर वह जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आई और वहीं बैठे एक लड़के के सामने बिठाते हुए बोली, यह मेरी बेटी है शिवी ओबराय। शिवी के सामने बैठा लड़का बार बार उसे अपनी पलकें उठाकर देख रहा था और साथ ही शर्मा भी रहा था। तो वहीं शिवी अपनी मॉम का गुस्सा उस लड़के पर निकाल रही थी और उसे घूर घूर कर देख रही थी। वह उस लड़के को अपनी आंखों से ही डरा कर भगा देना चाहती थी, लेकिन शिवी के लगातार उसे घूरने से लड़के को वह और ज्यादा पसंद आ रही थी और वह उसे स्माइल करते हुए कंटिन्यूअसली देख रहा था। वहीं दूर खड़ा रिहान भी यह सब देख रहा था। जब उसने लड़के को शिवी को ऐसे स्माइल करते हुए देखा तो उसने गुस्से में अपने एक हाथ का पंच बनाकर जोर से पिलर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। सबके जाने के बाद शिवी अपने रूम में आई और उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। शिवन्या बाहर खड़ी डोर पर नॉक कर रही थी पर उसने डोर ओपन नहीं किया। तभी कायरो वहां आए और शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे गुस्से में अपने रूम में ले गए। रूम के अंदर जाते ही उन्होंने शिवन्या पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इन लोगों को बुलाने से पहले तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा और तुम शिवी की शादी के पीछे क्यों पड़ी हो। क्या तुमने सोचा है कियान को इस बारे में पता चलेगा तो वह क्या करेगा। कियान का नाम सुनते ही शिवन्या गुस्से से भर गई और उसने कायरो पर बरसते हुए कहा, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी हो, उसका घर बसे और मेरा साथ देने के बजाय आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। उसकी बात पर कायरो ने उसे टोंट मारते हुए कहा, यह बात तो तुम्हारे बारे में सब जानते हैं,
तुम बिना किसी वजह के कुछ नहीं करती और तुम चाहती हो कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूं? कभी नहीं। और रही बात सिवी की शादी की, तो कियान यह होने नहीं देगा जब तक वह नहीं चाहेगा। तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी सिवी की शादी नहीं होगी। अपनी बात पूरी करके कायरो वहां से चले गए। सिवन्या गुस्से में हाँफ रही थी। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, कियान आखिर तुम चाहते क्या हो? इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी। सिवी मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी का फैसला लेने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। अगले दिन विला में सुहानी जब सोकर उठी तो कियान उसे रूम में कहीं नहीं दिखा। वह उठकर शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद जब वह शावर लेकर आई और उसने मिरर में खुद को एक नजर देखा तो उसके शरीर पर कियान के प्यार की मोहर लगी थी। अपने शरीर पर बने निशानों को देखकर वह टमाटर की तरह लाल हो गई और वह जल्दी से रेडी होकर नीचे हॉल में आ गई। स्वाति उसी दिन वापस फार्म हाउस चली गई थी, पर आंसू को सुहानी ने विला में ही रोक लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके मामा मामी आंसू को इस हालत में देखे। वह नहीं जानती थी कि वह उसे इस हालत में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने आंसू के ठीक होने तक उसे अपने साथ विला में रख लिया था। पर अब वह काफी हद तक ठीक हो गई थी। जब सुहानी को आंसू हाल में नहीं दिखी तो वह उसे उठाने के लिए उसके रूम में चली गई। डोर अंदर से बंद नहीं था, इसलिए वह बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। वह अंदर आई तो उसने देखा कि आंसू ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी। सुहानी ने उसके हाथ से ड्रायर लिया और खुद उसके बालों को सुखाने लगी। फिर उसने उसे मिरर में देखते हुए कहा, अब जल्दी से रेडी हो जा, मामा जी का कल से 5 बार फोन आ चुका है, तुझे आज उनसे मिलने जाना होगा। मैंने उनसे पहले ही कह दिया कि 2-3 दिन बाद तुझे यहाँ फिर से भेज दें रहने के लिए। यह सुनकर आंसू पीछे पलट गई और खुशी से सुहानी को गले लगाते हुए बोली, वाओ दी, आप कितनी अच्छी हो। तभी सुहानी ने कहा, हाँ बस अब ज्यादा मक्खन मत लगा। जैसे ही आंसू उससे अलग हुई तो उसकी नजर उसके नेक पर बने रेड मार्क पर गई और तभी उसने खुशी से उछलते हुए कहा, ओ दी, जीजू ने आपको लव बाइट किया है। उसकी बात सुनकर सुहानी उसे घूरने लगी, फिर उसे वार्न करते हुए बोली, ज्यादा फालतू की चीजों पर ध्यान मत दिया कर, अपनी स्टडी पर फोकस कर। उसकी बात सुहानी को शर्मिंदा कर गई थी, पर वह आंसू के सामने उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। आंसू ने जब उसे स्ट्रिक्ट टोन में बात करते हुए देखा तो उसने भी उसी टोन में उसे जवाब देते हुए कहा, तो दी, आप भी जीजू से कह दो ऐसे फालतू काम ना किया करें जिन पर हम जैसे लोगों का ध्यान जाए। इस बार सुहानी उसे आंखें बड़ी करके घूरने लगी और उसके कान को खींचते हुए उसने कहा, बहुत बातें बनाने लग गई है। तभी आंसू ने जल्दी से कहा, दी, अब नहीं बोलूंगी कुछ भी, प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से अपनी आंखें बंद कर लूंगी, पर आपसे कुछ नहीं कहूंगी। दी, दर्द हो रहा है, अब छोड़ दो ना प्लीज। उसे गिड़गिड़ाते देखकर सुहानी ने उसका कान छोड़ दिया। फिर उसे समझाते हुए कहा, मामा जी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तू जानती है ना वह कितने ज्यादा परेशान रहते हैं हमें लेकर। आंसू ने सुहानी की बात पर हामी भरते हुए कहा, आई नो दी, जैसे लास्ट टाइम उन्हें कुछ पता नहीं चला था, इस बार भी नहीं चलेगा। बस स्वाति जी ने घर पर किसी को कुछ ना बताया हो। तभी सुहानी ने उसके बिखरे सामान को समेटते हुए कहा, वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, मैंने उसे किसी को भी बताने से मना कर दिया था। चल अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद तुझे निकलना है। फिर आंसू की तरफ देखकर उसने आगे कहा, अच्छा यह बता, पहले कॉलेज जाएगी या घर? आंसू ने तपाक से कहा, पहले कॉलेज जाऊंगी दी, पिछले 3 दिन से मैं छुट्टी पर हूँ। यह कहते हुए उसने मुंह बना लिया। सुहानी ने उसकी बात पर रोके कहा और दोनों ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में आ गए। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी आंसू ने कहा, मैं अपनी कुछ चीजें ऊपर रूम में ही भूल गई हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहते हुए वह उठने लगी, तभी सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, पहले ब्रेकफास्ट तू कर ले। जिस पर आंसू ने जाते हुए कहा, मेरा हो गया दी। यह कहकर वह ऊपर चली गई। सिवान की नजरें आंसू पर ही टिकी थी, वह उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। फिर उसने आंसू को जाते हुए देखकर खुद से कहा, खाना चूहे जितना खाती और लड़ती बिल्ली जितना है, पागल लड़की, इससे तो मैं दूर ही रहूंगा। इस पागल का कुछ पता नहीं कब यह मुझ पर हमला कर दे। जहां सिवान आंसू से दूर रहने की सोच रहा था तो वहीं सुहानी ने कियान से कहा, आंसू को कॉलेज जाना है, आप किसी से कहकर उसे कॉलेज ड्रॉप करवा देंगे? कियान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, सिवान चला जाएगा उसे ड्रॉप करने के लिए। उसने इतना ही कहा था कि यह सुनते ही सिवान के गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगा। सुहानी ने जल्दी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने गिलास लिया और पानी पीने लगा। फिर जब वह कुछ नॉर्मल हुआ तो कियान ने उससे पूछा, तू ठीक है?
जिस पर उसने हंसते हुए कहा, आई एम ओके भाई। यह कहते हुए उसने थम्स अप दिखाया और फिर उसने मन में ही खुद से कहा, लो अभी मैं इस लड़की से दूर रहने की सोच रहा था और भाई मुझे उसका ड्राइवर बना रहे हैं। यह सोचते हुए उठा और फिर जाते हुए बोला, भाभी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप उसे जल्दी से भेज देना। सुहानी ने ओके कहा और स्माइल करने लगी। दूसरी तरफ सिवी कल से ही अपने रूम में बंद थी। वह रात से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। रिहान ने कई बार उसके डोर पर नॉक किया पर उसने फिर भी डोर नहीं खोला। वह रिहान के कॉल और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। अभी भी उसके रूम के बाहर शिवन्या, कायरो और रिहान तीनों ही खड़े थे। वह तीनों रूम के डोर पर नॉक करते हुए उसे आवाज दे रहे थे, पर अंदर से उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। कायरो को अब शिवी के लिए डर लग रहा था। तभी उन्होंने कुछ सोचा और रिहान से कहा, डोर तोड़ दो। और रिहान वह तो कब से इसी पल का वेट कर रहा था। शिवी को रिस्पॉन्स ना करते देखकर वह उसके लिए डरने लगा था। उसे लग रहा था कि कहीं से भी कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। कायरो के कहने के बाद वह बिना एक पल की देरी किए डोर तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। शिवन्या भी अपनी बेटी के लिए परेशान होते हुए बोली, हे भगवान बस मेरी बेटी ठीक हो। उसकी बात पर कायरो ने उसे ऐसा देखा जैसे कह रहे हो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिवन्या, कायरो जैसे ही डोर तोड़ने को हुआ कि तभी शिवी ने डोर ओपन कर दिया। वह अब उनके सामने खड़ी थी। उसे सही सलामत देखकर सब ने सुकून की सांस ली, पर अगले ही पल शिवी के हाथ में लगेज को देखकर उनके चेहरे पर बिखरा हुआ सुकून गायब हो गया और वह सभी उसे हैरानी से देखने लगे। तभी शिवन्या ने गुस्से में कहा, कहाँ जा रही हो तुम? शिवी ने भी उसी टोन में कहा, वहीं जा रही हूँ जहाँ मेरी मर्जी चलती है, भाई के पास। कम से कम भाई मेरे लिए डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछते तो हैं। उसकी बात सुनकर शिवन्या चिढ़ गई और मन ही मन खुद से बोली, मैंने तुमसे तुम्हारे डैड को क्या छीना? तुमने तो मुझसे मेरे दोनों बच्चे ही छीन लिए। कियान, आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर कियान तुम चाहते क्या हो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि मेरे दोनों ही बच्चे मेरे साथ ना रहकर तुम्हारे साथ रहने के लिए मरे जा रहे हैं? कायरो ने शिवन्या का चेहरा देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वह क्या सोच रही थी, इसलिए उन्होंने उसकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, उसके पास प्यार है, अपनापन है जो तुमने कभी अपने बच्चों को नहीं दिया। वह परवाह करता है उनकी जो तुमने कभी नहीं की, इसलिए दोनों ही तुम्हारे साथ ना रहकर उसके साथ रहना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर शिवन्या उन्हें घूर कर देखने लगी। शिवी ने रिहान को एक नज़र देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगे या मैं अकेली ही चली जाऊं? यह कहकर वह उसकी बात सुने बिना अपने दादू के रूम की तरफ चली गई। रिहान ने शिवी की बात सुनकर कायरो को देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी कायरो ने कहा, तुम जाओ उसके साथ, कियान ने उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, उसे ख्याल रखना। रिहान ने ओके कहा और अपना सामान लेने अपने रूम में चला गया। फिर कायरो ने जाते हुए शिवन्या से कहा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना एक दिन तुम्हारे दोनों ही बच्चे तुमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि तुम उन्हें देखने के लिए भी तरस जाओगी। शिवन्या किसी सांप की तरह उनकी बातें सुनकर फुफकारने लगी। उधर आंसू जब अपने बुक्स और सामान लेकर हॉल में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी एक मेड मैन ने आंसू से कहा, सर आपका बाहर वेट कर रहे हैं। यह सुनकर उसने ओके कहा और चली गई। बाहर आकर जैसे ही उसकी नज़र सिवान पर गई तो उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, क्या यह मेरा वेट कर रहा है? जब सिवान ने दूर खड़ी आंसू को खुद को घूरते हुए देखा तो उसने उसे सुनाते हुए कहा, मेरे पास और भी बहुत काम है तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस के अलावा। उसकी बात सुनकर आंसू चली गई। वह उसके पास गई और उसे ताना देकर बोली, तो किसने कहा यह सर्विस करो? मना कर दो ना। उसकी बातें सिवान को गुस्सा दिला रही थी। फिर उसने मन ही में खुद से कहा, काश मैं भाई को मना ही कर देता, इस बला से पीछा छूट जाता। वह उसे घूरते हुए कार में बैठ गई। उसके बैठते ही वह भी दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरी तरफ मेंशन से रिहान और शिवी भी मुंबई के लिए निकल गए थे। शिवी ने कार की विंडो से बाहर देखते हुए कहा, तुम भाई से बात करोगे? उसके सवाल पर रिहान ने शिवी को एक नज़र देखा जो अभी भी कार से बाहर ही देख रही थी। फिर उसने उसे देखते हुए कहा, किस बारे में बात करनी है उनसे? यह सुन शिवी ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में बोली, तुम अब भी यह पूछ रहे हो क्या? मेंशन में जो हुआ वह तुमने देखा नहीं? मॉम को मेरी शादी उस एलियन से करवाने की कितनी जल्दी थी।
रिहान को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, पर वह हंसकर उसे और नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, उस एलियन से तुम्हारी शादी हुई तो नहीं ना? यह सुनकर शिवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम लड़कों का ना यही होता है, प्यार करने को तो कर लेते हो, पर जब लड़की के घर वालों से बात करने की बारी आती है तब तुम लोगों की वाट लग जाती है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनते ही रिहान ने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से शिवी का सिर डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था कि तभी रिहान ने जल्दी से उसके सिर के आगे अपना हाथ रख दिया। शिवी ने उसका हाथ हटाया तो रिहान ने उसकी परवाह करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? जिस पर उसने खींचते हुए कहा, नहीं हूं मैं ठीक, दिख नहीं रहा तुम्हें? उसे इतना गुस्से में देखकर रिहान ने सामने देखते हुए कहा, बात ही करनी है ना तुम्हारे उस डेविल भाई से? ठीक है, कर लूंगा मैं उसकी बात। पर वह उसे ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो, सच में करोगे ना बात, या फिर टालने के लिए ऐसे ही कह रहे हो? शिवा ने उसकी बोलती आंखों को देखकर कहा, कर लूंगा मैं बात, और कल ही कर लूंगा। अब तुम पहले अपनी लैंग्वेज सुधारो। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, मेरी लैंग्वेज? क्या हो गया है मेरी लैंग्वेज को? वह तो पहले से ही ठीक है। यह सुनकर रिहान ने उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो चढ़ाई और कहा, अच्छा जी। शिवी ने हाँ कहते हुए अपने कंधे उचका दिए। वहीं उधर से शिवान आंसू के साथ उसके कॉलेज आ गया था। आंसू अपनी गोद में रखी बुक्स को देख रही थी कि कहीं कोई बुक छूट तो नहीं गई। तभी शिवान ने उसकी बुक्स को देखते हुए कहा, ओहो, तो तुम लॉ पढ़ रही हो? उसने हाँ कहा तो शिवान ने उसे देखते हुए आगे कहा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कॉलेज वालों ने तुम्हें एडमिशन कैसे दे दिया? क्या तुमने एंट्रेंस एग्जाम में एग्जामिनर को गुलाबी नोटों की गड्डी दी थी? उसकी बात पर आंसू का मन किया कि वह उसे मार मार कर उसका कीमा बना दे, पर फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए उसकी ही टोन में रिप्लाई देते हुए कहा, वेल, मैंने तो अपनी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, पर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम। यह सुनकर उसने चौंक कर आंसू को देखा और कहा, कैसी प्रॉब्लम? तभी आंसू ने स्माइल करते हुए कहा, अरे कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों को भी अपने जैसा समझते, नालायक, आलसी, निकम्मा। उसके मुंह से खुद के लिए ऐसे वर्ड सुनकर उसका पारा हाई हो गया था। वह उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही वह कार से निकल कर चली गई। फिर थोड़ी दूर जाकर वह रुक गई और पीछे पलटकर उसने कहा, जीजू को मेरा एक मैसेज दे देना, उनसे कहना कि मेरा सुबह वाला ड्राइवर अच्छा नहीं था, मुझे पिक करने के लिए दूसरा ड्राइवर भेजे। यह कहकर वह तेज कदमों से कॉलेज के अंदर चली गई। शिवान को जब तक उसकी बात समझ आई वह अंदर जा चुकी थी। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, ड्राइवर कहा इसने, मुझे बताता हूँ आज इसे मैं। उधर कियान भी सुहानी को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आया था। वह कार से निकलकर उसे बाय कहने के लिए उसकी तरफ आई। वह जैसे ही कियान को बाय कहने को हुई तभी अंशिका ने उसे आवाज दी। सुहानी पीछे पलटकर उसे देखने लगी तो अंशिका और पायल उसके पास ही आ रही थी। दोनों उसके पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने उसे कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, यार आज तो इंट्रोड्यूस करा दे हमें जीजू से। सुहानी ने पहले तो दोनों को घूर कर देखा, फिर ना चाहते हुए भी उसने दोनों का इंट्रोडक्शन कियान से करवाया। तभी अंशिका ने एक्साइटेड होते हुए कियान से कहा, क्या हमें आपका नंबर मिल सकता है? उसने इतना ही कहा था कि तभी सुहानी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी, पर अंशिका और पायल पर उसके देखने का कोई असर नहीं हुआ। वह दोनों उसे इग्नोर करके कियान को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी सुहानी ने कियान को अपनी आंखों से इशारा करके उसे अपना नंबर देने से मना किया, पर तभी कियान ने अंशिका को अपना कार्ड देते हुए कहा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। पायल ने कार्ड लेकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स जीजू। यह सब देखकर सुहानी अब कियान को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वहां तो उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वह अभी के अभी उस पर टूट पड़ती। कियान उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था। अंशिका और पायल के जाने के बाद कियान ने उसके पूछने से पहले ही कहा, वे अगर कॉल करती हैं तो उनकी बात वैभव से होगी, उस कार्ड में मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। यह सुनकर वह कुछ नॉर्मल हुई और तभी उसके होंठ गुलाब की तरह खिल गए। कियान को उसके इस अंदाज पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह अभी उसके होंठों को अपने होंठों से छू ले। फिर उसके होंठों पर स्माइल देखकर कियान ने कहा, इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो,
तुम अपने स्टडी पर फोकस करो, जो करना चाहती हो पहले वह अचीव करो। उसकी बातें और उसका साथ सुहानी को एक अलग ही पावर का एहसास करवाता था। कियान का साथ उसे कंप्लीट करता था, उसे स्ट्रांग बनाता था। उसके होठों की हंसी देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और गाड़ी की विंडो से अपना हाथ बाहर करके उसकी नेक पीछे से पकड़कर उसे अपने नजदीक ले आया। फिर उसकी आंखों को देखकर उसके फॉरहेड पर किस कर दिया। वह एक किस ने दोनों के ही मन को सेटिस्फाई कर दिया था। फिर उसने अपनी आंखों से इशारा करके सुहानी को अंदर जाने के लिए कहा। उसने भी पलकें झपकाकर हाँ कहा और अंदर चली गई। उसके जाने के बाद वह भी वहां से अपनी कार लेकर चला गया। सुहानी अभी भी उसके बारे में ही सोच रही थी। वह अपनी पलकें झुकाए मुस्कुराते हुए चली जा रही थी। उसके सामने से एक लड़का चला आ रहा था। उसके हाथ में A3 साइज का एक पेपर था। वह उस पेपर में देखते हुए आ रहा था कि तभी सुहानी और वह लड़का दोनों ही टकरा गए। टकराते ही सुहानी के हाथ में पकड़ी बुक्स और उस लड़के के हाथ में पकड़ा पेपर दोनों ही नीचे गिर गए। वह सॉरी बोलते हुए अपनी बुक्स उठाने लगी तो वहीं वह लड़का उस पर गुस्सा कर रहा था। सुहानी ने जब देखा कि अब ओवर हो रहा है तो उसने गुस्से में कहा, मैं देखकर नहीं चल रही थी, पर आप तो देखकर चल रहे थे ना, फिर आप क्यों मुझसे टकरा गए। उसके इस तरह बोलने पर वह लड़का सकपका गया और चुप हो गया। तभी सुहानी की नजर उस पेपर पर गई और वह उसे ध्यान से देखने लगी। उसने पेपर को देखते हुए मन में ही खुद से कहा, देखने से तो यह किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट लग रहा है, पर यह ब्लूप्रिंट है किस बिल्डिंग का। अभी वह पेपर को देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी उस लड़के ने उसे ब्लूप्रिंट को देखते हुए देख लिया और तभी उसने जल्दी से पेपर को राउंड होल्ड किया और वहां से चला गया। सुहानी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, आखिर वह ब्लूप्रिंट था किस बिल्डिंग का और वह लड़का इतनी जल्दी में क्यों था। यह सोचते हुए वह अपनी क्लास में चली गई। वहीं दूसरी तरफ सिवी विला पहुंच गई थी। विला में एक सर्वेंट से उसे पता चल गया था कि सुहानी कॉलेज गई है और कियान ऑफिस चला गया है। फिर सिवी अपने रूम में जाने लगी तो किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। उसने जल्दी से उस हाथ को टटोलते हुए कहा, कौन है कौन है। उसके बार बार पूछने पर भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आया तो वह डर गई। रिहान कार पार्क करके अंदर ही आ रहा था कि तभी उसने सिवी की आंखों पर हाथ रख कर खड़े लड़के को देखा। उसे देखकर वह दोनों के पास जा ही रहा था कि तभी सिवी ने चीखते हुए कहा, सिवान भाई आप। सिवान ने उसकी आंखों पर से अपना हाथ हटाते हुए कहा, हाँ मैं। तुझे आज भी इतना ही टाइम लगता है मुझे पहचानने में। यह सुनकर सिवी ने कहा, भाई आप हर बार अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हो। यह सब देखकर रिहान के बढ़ते कदम यूं ही रुक गए थे। फिर उसने दोनों को देखकर खुद से कहा, और कितने भाई हैं इसके, किस किस को मनाऊंगा मैं। बेटा रिहान तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यह कहकर उसने सिर हिलाया और उसे आगे कहा, अब सोचता हूं मैं कि मैंने प्यार क्यों किया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।